ब्रेक क्यों नहीं लग रही? क्या हो रहा है? ब्रेक साइड पे लगाओ ना गाड़ी को। ब्रेक ही नहीं लग रही ना। तो साइड पे लेके जाओ ना, बीच में क्यों चल रहा है वो? ब्रेक को क्या? ब्रेक ब्रेक गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या सोच रहे हैं? यार मैं हमारे एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू था। आखिर आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अगर आपके लिए जानना जरूरी है तो भी ठीक है। जाहिर है उस कॉल और इस एक्सीडेंट की वजह से हमारा हनीमून का ट्रिप कैंसिल हो गया। एक मिनट, आपको अफसोस हो रहा है? कोई इतना रोमांटिक हो सकता है, मुझे अंदाजा नहीं था। ये शिकायत है या ओपिनियन? शायद दोनों। आप जाके गाड़ी देख लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। ओके। भाई, आप इधर खड़े हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों, राइम को डांट पड़वानी है या कोई फरमाइश? भाई, आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। बताओ मेरी बहन मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आप पहले मुझे ये बताएं, आप इधर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ गाड़ी में कि यूं अचानक ब्रेक फेल हो गई। भाई, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप इधर क्यों खड़े हुए हैं? आपको चाहिए आप रेस्ट करें जाके अंदर। नाजू, तुम भी यहाँ मौजूद हो तो मुझे बता देती, तुम्हारे लिए भी कॉफी ले आती। कॉफी और पोर्च में? कॉफी तो सिर्फ एक बहाना है, तुम्हारे भैया को कंपनी देनी थी इस वजह से। लीजिए जनाब, आपकी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। अरसल, तुमने गाड़ी चेक की? हाँ, चेक कर ही ली है। हाजो, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाई। अच्छा चलो आओ अंदर चल। आप चाहे, मैं आती हूँ। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कह देना, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? मैं किस लिए हूँ? तुम इतने गौर से अपने हुस्न को चार चांद लगा रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं खुद को चार चांद लगाऊं और अपने सूरज को भूल जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे जब भी तुम्हें अपने बाबा की तरफ जाना होता है तुम कितनी खुश हो जाती। मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद हम रोजाना डिनर चले जान की तरफ ही किया करेंगे। जा सकते हैं, लेकिन ताई अम्मी से एक बार पूछ लीजिएगा बस। तुम्हें लगता है मैं रिश्तों में बैलेंस नहीं रख सकता? अरसल, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं।
पर सोचा तो सही। सुंदर, मेरे लिए सारे रिश्ते ही बहुत प्यारे हैं, सारे रिश्ते बहुत मोहतरम हैं। जैसे मेरे लिए मेरे अब्बा जी और अम्मी की खुशी, उनका एहतराम फर्ज है, इसी तरह मेरी बीवी की खुशी भी मुझ पर फर्ज है। और मैं हमेशा हमेशा अपना ये फर्ज पूरा करूंगा, I promise। और वैसे भी तुम्हारे बाबा मेरे इकलौते चचा हैं। मैं उन्हें बिल्कुल अपने अब्बा जी की तरह ही समझता हूँ। मैं उनका बेटा, उनका दामाद नहीं। जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। और आप भी इस दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ हैं। अब चलें, देर हो रही। बस 5 मिनट में चेंज कर लूँ। अम्मी, मैं आपके पास ही आ रहा था। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी, वो हम चचा जान की तरफ जा रहे हैं। ओह, बजाय इसके कि वो दामाद की तबीयत पूछने के लिए यहाँ आते, दामाद साहब खुद जा रहे हैं कि उनकी तबीयत पूछी जाए। क्या बात है? अम्मी, चचा जान ने मुझे कॉल की थी, उन्होंने डिनर पे बुलाया। तुम्हें कॉल की थी? अम्मी, क्या हो गया है? अब मैं उनकी तरफ जाऊं या वो यहाँ पर आए, बात तो एक ही है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसी से फर्क पड़ता है अरसल। तुम कोई ले पालक नहीं हो, तुम्हारा खानदान है, तुम्हारे वालिदैन हैं। ऐसे नहीं कि उनको बिल्कुल साइड पर लगा दिया जाए। अम्मी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ताई अम्मी मना कर रही हैं तो हम नहीं जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि हम ना जाएं तो हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे। पहले अम्मा फोन करके मेरे बेटे को बुलाती हैं, फिर बेटी मेरे बेटे के सामने कहती है कि हम नहीं जा रहे, और मासूम बन जाती हैं वो और उनकी अम्मा मजलूम। बहुत चालाक, हूबहू सारी चालाकियां माँ जैसी। अम्मी, वैसे इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना इशू बनाने की कोई जरूरत तो नहीं। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? हाँ बेटा, तुम तो बोलोगे। अगर तुम उनके हाथ का खिलौना ना बने होते न, तो आज हम अपनी किस्मत ना फोड़ रहे होते। हम कहीं नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं। अम्मी, फिलहाल हम जा रहे हैं। आपने जो कहना है, जब मैं वापस आऊंगा मुझे कह लीजिए। अल्लाह हाफिज़। चलो सुनो। ऑफिस। अम्मी, वैसे अफसोस है, हमेशा आपके रिश्तेदारों ने आपकी शादी का गलत फायदा ही उठाया है। एक बात कहूँ, आपको इस तरह सुंदर साहब के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपको चाहिए था आप अकेले में जाके भाई के कान खींचती और उस सुंदर साहब की भी तबीयत साफ कर देती। क्यों? पागल समझा हुआ इन सबने मुझे। अब मुझे ना पागलों के दिमाग ठीक करने बिल्कुल सही आते। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे जमील ने और इसकी बीवी ने। बताऊंगी मैं इनको। अच्छा, चले आए आप बेटे, आ जाए, छोड़े उन्हें। सुंदर, तुम क्यों कॉफी बना रही हो? मुझे बता देती, मैं बना देती। इस वक्त तो तुम्हें अरसल के पास होना चाहिए ना। नहीं, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ, लेकिन अरसल गए हैं नीचे गाड़ी का मुआयना करने के लिए। गाड़ी का जायजा? वो क्यों? क्योंकि अरसल को शक है कि गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स में निकलवाएं। आखिर उनका हनीमून ट्रिप खराब हुआ है, वैसे चुप करके तो नहीं बैठ सकते। हो सकता है कोई तुम्हारा हनीमून ट्रिप रोकना चाहता हो। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, बस वैसे ही कह रही थी।
लेकिन आप कभी भी ऐसे ही कोई बात नहीं कहती हैं। आप बहुत सीरियस लग रही हैं। नहीं नहीं, सीरियस मैं तो नहीं हूँ, लेकिन अरसल जरूर है और सही कह रहे हो। तुम दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था तुम दोनों के साथ। मैं शादी कर लेती हूँ। क्या हो गया है? तुम्हें होश में तो हो। क्या अम्मी, आपने मेरी पूरी जिंदगी क्या शादी नहीं करनी? करूंगी, मगर मगर कुछ नहीं अम्मी, आप मेरी शादी की तैयारी करें। वैसे भी कल रोहान की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आ रही हैं। तुम्हें कोई काम है मुझसे, कुछ चाहिए? और रियली अब आप मेरी जरूरत पूरी करेंगी? इतनी औकात है आपकी कि आप मेरे नाज़नीन इसहाक खानजादा के किसी काम आए? अगर कुछ नहीं चाहिए तो जो कहना है फिर वो कह दो। नहीं, कुछ कहना नहीं है, वार्न करना है। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है भाभी। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नाज़ो। जी जी, मेरी भोली भाभी को तो समझ ही नहीं आता कुछ कभी। मैंने पहले भी बोला है, मेरे सामने मीसनी बनने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सुंदर सापी को वर्गलाने बैठी हुई थी और प्लान कर रही थी उनके साथ मेरे खिलाफ। नाज़ो तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? क्या कह रही थी सुंदर सापी से जाके आप कि हनीमून ट्रिप पर रोकने की कोशिश की गई है? यानी कि मेरा अंदाजा ठीक था। तुम्हें तो मुझसे नफरत इसलिए है ना कि मैं गरीब हूं और गरीब खानदान से आई हूं। मगर सुंदर तो तुम्हारे अपने खानदान की लड़की है, तो मुझसे नफरत क्यों करती हो नाज़ो? सुंदर सापी को मैंने रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए, और उन्होंने क्या किया? छोटे भैया की बीवी बनके इस घर में आ गई। मेरे या मेरे किसी भी रिश्ते के दरमियान कोई भी आएगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे वो आप हो या सुंदर सापी। आइंदा अपने ख्यालात अपने पास ही रखना। अपनी औकात में रहो, इस घर में अपनी औकात ना भूलना कभी भी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुम्हें ये कैसे समझाऊं नाज़ो कि कोई भी औरत मर्द की जिंदगी में अपनी मर्जी और ख्वाहिश से शामिल नहीं होती जब तक अल्लाह की रजा उसमें शामिल ना। अम्मी, आपकी एमआरआई की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई है मैंने। बोला है कि बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। प्लीज रोहान, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, और तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो, अब ऑपरेशन के बारे में कोई बात नहीं करें। मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहती, अपनी जिंदगी की आखिरी जिम्मेदारी, आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती। अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा और ना तुम दोनों किसी से ये बात कहोगे। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ये ठीक नहीं है। मैंने तुमसे पूछा, मैं तुम्हें बता रही हूं, ये मेरा हुक्म समझो। अम्मी आप भाई की शादी करने का सोच रहे हैं, मेरी नहीं।
मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। ने मामू के घर जाकर पढ़ लेना। अम्मी, आप ये सब बातें छोड़ें, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज अपने इलाज पे तवज्जो दें। अब्रश, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ। रोहान, नाजो से पूछा? जी मेरी उससे बात हुई है, कह रही थी कि जब वो अपनी फैमिली से बात कर लेगी तो बता देगी कि कब जाना है। अम्मी, मैंने आपकी सब बातें मानी है, मगर अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। ना तो आप इलाज छोड़ेंगी और ना ही ऑपरेशन में ताखीर करेंगी। तुम शादी में ताखीर नहीं कर रहे? रोहान, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूं। बस एक दफा वो हाँ कर दे और जल्द शादी के लिए मान जाए। नाजो, जी अम्मी। नाजो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मी प्लीज अभी नहीं, मैं गेम खेल रही हूँ, गेम खराब हो जाएगी, हम बाद में बात करते हैं ना। रखो इसको, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुमने मुझे जब से अब्रिश के भाई के बारे में बताया, मैं तब से कितनी परेशान हूँ, कुछ अंदाजा है तुमको? अम्मी, परेशानी कैसी? आप जाके अब्बा जी से बात करें और उनको ये बताएं कि मैं चाहती हूँ ऐसा। वो नहीं मानेंगे। अम्मी वो क्यों नहीं मानेंगे? छोटे भैया की दफा उनको मसला नहीं हुआ उनकी मर्जी की शादी करते वो, तो मेरी दफा क्या मसला है? नाजो, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी किसी काबिल शख्स से हो। अम्मी, रोहान काबिल है। वो तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठा सकता नाजो। इसका क्या मतलब हुआ? शादी के बाद आप लोग मेरे नाज नखरे नहीं उठाएंगे? नाजो, अम्मी प्लीज देखिए, रोहान मुझे बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी उससे शादी करके मैं आप लोगों के करीब रहूंगी। अगर आपने अब्बा जी से बात नहीं करनी तो मैं खुद जाके कर रही हूँ। खबरदार, तुम कोई बात नहीं करोगी, मैं खुद बात कर लूंगी। मैं बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी, मुझे पता था आप मेरी हर बात मानती हैं। देखो नाजो, आज के बाद तुम इस घर में या किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले हमारी इकलौती बेटी ने अपनी मर्जी का लड़का खुद पसंद किया है। हमारे खानदान में वैसे भी ये बात मायूब समझी जाती है। ये बात तुम्हारे भाइयों को भी अच्छी नहीं लगेगी। जो भी होगा मैं खुद ही देख लूंगी क्या करना है। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं किसी को कोई बात नहीं करूँ।
बहुत दिन हो गए सुंदर से मुलाकात नहीं हुई। सीधा सीधा कहिए ना, आपको बेटी याद आ रही है। क्यों, तुम्हें याद नहीं आती? जब से हमारी बेटी घर से गई है घर सूना हो गया है। ऐसा लगता है कि सारी खुशियां, सारी रौनकें समेट कर ले गई है। चलो मिलकर आते हैं उससे। वहां जाएंगे? अब वहां तो बहुत सारे लोग होंगे, उससे हम बैठकर सुकून से बात भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अरसल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होके घर आ गया है। हमें उन दोनों को डिनर पे बुलाना चाहिए। हाँ तो बुला लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज ही बुला लो। आज? हाँ, अभी टाइम ही क्या हुआ है? चाहे कॉल करो। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, आप अपनी कॉफी तो पिए। नहीं, मैं कॉफी नहीं पी रहा। तुम एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो, मैं खुद कॉल करता हूँ उनको। अच्छा सुने, आप आराम से बैठकर कॉफी खत्म करें, मैं उन्हें कॉल करती हूँ और फिर खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको और बाबा को बहुत मिस करती हूँ। बस मिस ही करती रहोगी, हमसे मिलने नहीं आओगी? ऐसी कोई बात नहीं है, बस अरसल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर हम जरूर आएंगे। अच्छा, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगर अरसल कंफर्टेबल हो तो तुम और अरसल यहाँ हमारे साथ डिनर करो आज रात। ओ भाई, 5 से 7 लाख रुपए में होता क्या है? तुम कारोबार की बातें कर रहे हो, अपने आप को कारोबारी बाप का बेटा बताते हो। तुम्हें तो मालूम होगा कि आजकल कारोबार के अंदर लाखों नहीं करोड़ों में काम होता है। और ये बात तुम घर में सबसे छुपा नहीं सकते। जुनैद बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें पहले अपने घर में किसी से बात करनी चाहिए और राजदारी से पैसों का अरेंज करना चाहिए। और दोस्त, शादी की बात करने से पहले ये सब तो करना पड़ेगा। क्या करूं? अब्बा जी से नहीं 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 नहीं। हाँ ये ठीक है, पहले खुद को प्रूव कर लूं, फिर एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ रोहान, वाकई कल आप अपनी अम्मी के साथ बकायदा रिश्ते की बात करने आओगे। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? नाज़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बल्कि यूं समझ लो कि हेल्प चाहिए तुम्हारी। यकीनन मेरे क्राइम पार्टनर के अकाउंट में पैसे खत्म हो गए होंगे।
नहीं नाजो, इस दफा मामला थोड़ा सीरियस है। राहिम, सब ठीक है ना? कि तुम्हारा कैमरा तो नहीं टूट गया? नहीं नाजो, तुम आराम से यहाँ बैठो और तसल्ली से मेरी बात सुनो। नाजो, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ और मुझे इस मुश्किल से सिर्फ तुम निकाल सकती हो। मुश्किल? राहिम, कैसी मुश्किल है? मुझे बताओ, मुझे डरा क्यों रहे हो? नहीं, ऐसी कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, बस ऐसा है नाजो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। I mean, कोई बिजनेस, कोई काम करना चाहता हूँ। राहिम, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है नाजो? मैं कब तक कभी तुमसे पैसे मांगता रहूंगा, कभी अरसल भाई से, कभी उमर भाई से। मेरे पास अपने पैसे क्यों नहीं होते? अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? अब वक्त आ गया कि मुझे अपने पैसे कमाने हैं, तो तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। अराउंड 50 लाख। 50 लाख? राहिम क्या? नहीं यार, मैं कैसे इतने पैसे अब्बा के अकाउंट से निकाल सकती हूँ?